अब पूरे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अगर राजकुमार साहब की बात करें तो एक ऐसा भी समय था जब उनकी रोबीली आवाज के चलते बड़े से बड़े सुपरस्टार भी उनके सामने फीका नजर आता था। और अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान राजकुमार साहब ने इंडस्ट्री पर राज किया है। यहाँ हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि वो अपने मुंहफट अंदाज के लिए भी काफी ज्यादा बदनाम भी रह चुके हैं। और इस दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र और धर्मेंद्र से लेकर जितेंद्र समेत गोविंदा तक का उन्होंने जमकर मजाक बनाया। और अपनी इसी आदत के चलते वो काफी ज्यादा सुर्खियों में भी छाए रहते थे। कि राजकुमार साहब का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ था। वह अपनी बेहतरीन अदायगी के लिए काफी ज्यादा मशहूर थे। सबसे पहले उनका नाम कुलभूषण पंडित था और बताया जाता है कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई के महीन थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम भी किया और एकाएक उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला। और इसके पीछे एक किस्सा भी रहा है। बताया जाता है कि एक रात उसी थाने में वहां के एक सिपाही ने उन्हें कहा कि जी हुजूर, आप अपने रंग और कद काठी से किसी हीरो की तरह लगते हो और यदि आप किसी फिल्मी दुनिया में अपना करियर आजमाएं तो लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। फिर राजकुमार साहब को भी यही युक्ति काफी सही लगी और उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम भी रखा और यहाँ आते ही वो छा गए। अब 80 का दशक आते आते वो सबसे अधिक अवार्ड पाने वाले इकलौते अभिनेता बन चुके थे और उन्होंने इसके साथ करोड़ों दिलों पर राज भी किया था। हालत तो यूं था कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग काफी ज्यादा बेताब भी रहते थे। यहाँ हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि वो अपने स्टारडम के दम पर कई सारे कलाकारों से काफी आगे निकल पड़े थे और उनकी डिमांड को देखते हुए हर निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट भी करता था। अब जाहिर सी बात है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का बेहतरीन सितारा जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग काफी ज्यादा बेताब रहते थे, उसके अंतिम संस्कार में आखिर ऐसा क्या हो गया, कोई भी उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाया था। तो इसके पीछे की वजह भी है। बताना चाहेंगे कि मरते वक्त राजकुमार साहब ने एक शर्त रखा था। इसके मुताबिक उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनके फैंस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे और ठीक ऐसे ही हुआ। बताया जाता है कि राजकुमार साहब के अंतिम संस्कार में मीडिया में इस बात की खबर नहीं आई थी और कुछ करीबी लोग ही उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब राजकुमार साहब का अंतिम संस्कार किया गया था तब केवल उनके परिवार वाले ही वहां पर मौजूद थे। काफी गुपचुप तरीके से इनका अंतिम संस्कार किया गया था और इसके कारण की अगर बात करें तो यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि एक समय उनके गले में कैंसर होने के कारण उन्हें खाने पीने और सांस लेने में काफी कठिनाई हो रही थी और ऐसे समय में वो नहीं चाहते थे कि उनके फैंस को उनकी बिगड़ती हुई हालत के बारे में पता चले। फिर 3 जुलाई 1996 को जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा तब उन्होंने आखिरी सांस लेने से पहले ये वादा किया था कि मेरे अंतिम संस्कार में मेरे फैंस को ना बुलाया जाए। तो वही दूसरी ओर राजकुमार साहब को उनके मरने का पहले ही से अंदाजा हो गया था और इसी कारण उन्होंने अपने परिवार वालों को अस्पताल में बुलाकर कहा कि मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार कर देना, लेकिन मेरे फैंस को इसके बारे में कोई भी जानकारी ना देना। और परिवार वालों ने कुछ ऐसे ही किया। बताया जाता है कि राजकुमार साहब का अंतिम संस्कार काफी गुपचुप तरीके से किया गया था और उनके फैंस को भी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई थी।